गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सही हो। सुबह का 7 बज रहा है और हम लोग अपने फर्स्ट रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मूविंग ऑन टू द बेस्ट टॉपिक जो आप लोग पढ़ोगे अपने पूरे करियर में, ये है डायरेक्टर। कंपनी का चैप्टर का नाम है डायरेक्टर। याद रखिएगा, ये एक्सक्लूसिवली सीएमए इंटर के लिए है। एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ सीएमए इंटर के लिए ये चैप्टर है। ये जब मैं बात करूँगा सीएस एग्जीक्यूटिव वालों का, तो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले इस वीडियो में जो देखेंगे उनको नॉलेज मिलेगा, लेकिन सीएस एग्जीक्यूटिव वालों का थोड़ा और डेप्थ में रहता है ये पूरा पार्ट। ठीक है, यहाँ पे जो पार्ट है थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि सीएमए इंटर में जो डायरेक्टर पोर्शन है वो है, लेकिन पूरा नहीं है, उतना डेप्थ में नहीं है जितना होना चाहिए। सो जितना सीएमए इंटर के लिए उतना मैं अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ, तो आप फोकस होकर पढ़िएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करने वाले चैप्टर का नाम है डायरेक्टर। ध्यान से समझिएगा एक चीज, एक कंपनी में एक पोर्शन होते हैं मेंबर्स और दूसरे तरफ होते हैं डायरेक्टर्स। जब मैं बात करता हूं मेंबर्स का मतलब होते हैं शेयर होल्डर्स, जो बेसिकली कंपनी के क्या रहते हैं, ओनर। भैया आपका एक घर है, उस घर में से हम कुछ हिस्सा वहाँ रहते हैं, तो क्या बोल सकते हैं वो जो घर है वो कुछ हिस्सा जो हम उसमें रह रहे उस हिस्सा के हम ओनर है। उसी तरह कंपनी होता है। कंपनी में जो इंसान कंपनी के शेयर्स को खरीद लेता है वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है उस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, जिसको हम लोग मेंबर बोलते हैं। आपको पता है कि कंपनी एक तरह का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, यानी कि कंपनी एक खुद में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो कंपनी को चलाने के लिए ह्यूमन माइंड का ज़रूरत पड़ेगा। और जब मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन माइंड का, यानी कि कंपनी को चलाने के लिए कौन चाहिए, कंपनी को चलाने के लिए चाहिए डायरेक्टर्स। यही डायरेक्टर्स कंपनी में कंपनी का जो डे टू डे अफेयर है वो मैनेज करते हैं। कंपनी में डेली क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, किस वक्त होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यानी कि कंपनी का सारा जिम्मेदारी इनके प्रति होता है, मतलब इनके ऊपर होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब मैं बात करता हूँ डायरेक्टर का, डायरेक्टर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन अभी जब मैं एज अ होल बात कर रहा हूँ तो मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स में क्या फ़र्क है आपको क्लियर हो गया। तो कंपनी में सारा पोर्शन कौन चलाता है, डायरेक्टर चलाता है। तो आपको अब समझ आ गया है कि डायरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ डायरेक्टर कितने तरह के होते हैं कंपनी में। अब ध्यान से समझिएगा, करियर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो लोग नॉलेज लेना चाहते हैं कंपनीज में क्या क्या है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। डायरेक्टर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दूसरे होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जब मैं बात करता हूं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी में डे टू डे, हर दिन क्या काम होगा, डे टू डे अफेयर को मैनेज करते हैं। अगर मैं आपको एकदम स्पेसिफिकली प्रैक्टिकली बताऊं, जो कंपनी के एग्जांपल अगर दूं, जो कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर होते हैं या फिर जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, जिसको कभी कभी आप लोग मैनेजर्स बोलते हो, उन्हीं को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यानी कि ये लोग कंपनी में कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या मैनेज होगा, कब किस वक्त क्या होना चाहिए, ये पूरा जो ध्यान देते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, बेसिकली इनको कंसिडर किया जाता है एज अ पर्सन ऑफ हाई इंटीग्रिटी नॉलेज।
मतलब इनका नॉलेज के ऊपर इनको रखा जाता है। मतलब क्या है, ये कंपनी में डेली नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन कंपनी में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि ये कंपनी में बेसिकली एडवाइस दे रहे होते हैं कि कंपनी को क्या करना है। हो सकता है सुपरवाइज कर सकते हैं, सुपरवाइज मतलब चेक कर सकते हैं कि कंपनी कैसे काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आप सीए में बन गए, आप सीए बन गए, आप सीएस बन गए। हो सकता है कोई कंपनी में आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए, यानी कि उस कंपनी में आपका एडवाइस ज़रूर लगेगा ताकि वो लोग आगे काम कर सके। क्लियर वो अच्छी तरह से? फॉर एग्जांपल, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, समझ आता है, ऐसे समझो, मैं थोड़ा थोड़ा समझता हूँ, उतना प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं हूँ। मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ जिसका होल टाइम डायरेक्टर मैं हूँ, ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर मैं हूँ, लेकिन मेरे को लगता है मेरे से अकेले ये नहीं चलेगा, मेरे को एज अ पार्टनर कोई चाहिए। तो मैं किसी दूसरे इंसान को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन के रखता हूँ। डायरेक्टर का ही, वो डायरेक्टर की तरह ही रहता है, लेकिन उसका काम नॉन एग्जीक्यूटिव की तरह रहता है। सपोज करिए मैं एक प्राइवेट कंपनी खोला, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक प्राइवेट कंपनी खोला। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितना डायरेक्टर चाहिए? 2। ये आपको पता होना चाहिए। मिनिमम कितना डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट कंपनी में? 2। अब सोचिए, मैं खुद एक डायरेक्टर बना और मेरी मदर को डायरेक्टर रखा। अब मेरी मदर को, क्योंकि वो कंपनी में सारा दिन अवेलेबल रहेगी, उनको मैंने बना दिया होल टाइम डायरेक्टर, यानी कि मैं कोई और भी काम करता रहूँ, मेरी मदर कंपनी को हैंडल करेगी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, हर रात आके चेक करता हूँ कि कंपनी ठीक से आज काम किया है कि नहीं किया है। क्या इस काम के लिए मेरे को आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोल सकते हो? हाँ भैया, बोल सकते हैं, क्योंकि आप एडवाइस कर रहे हो और सुपरवाइज कर रहे हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड द रोल। डायरेक्टर नॉर्मली डायरेक्टर ही कहलाएगा, चाहे आप एग्जीक्यूटिव हो नॉन एग्जीक्यूटिव हो। मैं बता रहा हूँ दोनों का पर्पसेस यूजेस का, राइट। अगर उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ डे टू डे अफेयर मैनेज करने का है तो वो एग्जीक्यूटिव कहलाता है। उसी तरह से अगर किसी इंसान का पर्पस सिर्फ एक एडवाइस और सुपरवाइज तरह से है तो उसको हम लोग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पूछोगे कि भैया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एग्जाम्पल दे दो, तो मैं बताता हूँ। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एग्जाम्पल होता है कंपनी में जो लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहते हैं, क्योंकि आप आगे आज ही पढ़ोगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई छोटे मोटे आदमी नहीं रहते हैं, इनका बहुत नॉलेज होता है, लेकिन फिर भी ये नॉन एग्जीक्यूटिव में रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक पूछता हूँ, आप जब बड़े हो जाओगे या कुछ भी कर लोगे तो आप क्या चाहोगे? आप कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? जो बच्चा सोच रहा है कि हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेंगे, वो मज़ा नहीं आएगा उसको। उसको मज़ा आने वाला है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में, क्योंकि उसका एक, क्या बोलूँ, एक औकात रहेगा नॉलेज के ऊपर। क्लियर हुआ? सो चलिए तीसरे स्लाइड्स में चलते हैं। तीसरे स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले डायरेक्टर में मिनिमम कितने लोग चाहिए। ध्यान से समझिए, मिनिमम डायरेक्टर मतलब मिनिमम कितना डायरेक्टर चाहिए ओपीसी में। अगर आप एक 1% कंपनी हो तो मिनिमम कितना डायरेक्टर चाहिए? 1। मैक्सिमम कितना चाहिए? 15। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो मिनिमम चाहिए 2, मैक्सिमम कितना चाहिए? 15। ठीक है। अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो मिनिमम कितना चाहिए? 3, मैक्सिमम चाहिए कितना? 15। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी को कभी भी 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रखने का ज़रूरत पड़े, कभी भी फ्यूचर में, कभी भी, मैक्सिमम 15 है, फिर भी अगर कंपनी को 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रखना है तो कंपनी रख सकता है, लेकिन उसके लिए उसको पास करना पड़ेगा SR इन GM, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। यानी कि जनरल मीटिंग किसका होता है? जनरल मीटिंग किसका होता है? किन लोगों का मीटिंग होता है? इट इज़ अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। यानी कि जब शेयर होल्डर लोग मीटिंग कर रहा होता है, उनके उनके उस मीटिंग को हम लोग बोलते हैं जनरल मीटिंग। क्लियर हुआ? जब जनरल मीटिंग हो रहा होता है, यानी कि जब जनरल मीटिंग हो रहा है और जब शेयर होल्डर लोग का मीटिंग होता है, उसी को हम लोग जनरल मीटिंग बोलते हैं। एक चीज़ अपने दिमाग में याद रखिए, शेयर होल्डर एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के, अभी आपको मैंने बताया, ओनर होते हैं, राइट। कंपनी के क्या होते हैं? ओनर होते हैं। तो
आप डायरेक्टर ज़्यादा रख रहे हो, यानी कि आप मैक्सिमम 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रख रहे हो। सोच के देखो, डायरेक्टर रखोगे क्या फ्री में आएंगे कि उनको पैसा देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा तो कंपनी अपने प्रॉफिट से देगा। तो शेयर होल्डर लोग से क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि अगर प्रॉफिट दूसरों को बटेगा तो शेयर होल्डर क्या प्रॉफिट लेगा? क्योंकि शेयर होल्डर लोग का भी हिस्सा रहता है प्रॉफिट का। यस और नो? तो इसीलिए एसआर इन जीएम पास किया जाता है कि 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रख सकते हैं आप, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। लेकिन रखने से पहले शेयर होल्डर से पूछ लीजिए, और शेयर होल्डर लोग अपना वोट कैसे करेगा? एसआर इन जीएम। यानी कि जब 75% ऑफ पीपल मेजॉरिटी में अग्री कर ले कि हाँ हम लोग रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं 15 से ज़्यादा डायरेक्टर, तो आप रख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, सपोज करो ये, एक सेकेंड, आई होप आपको पढ़ाई समझ आ रहा हो। सपोज करो कंपनी में 100% शेयर है, ठीक है? 100% शेयर सपोज करो हम ओन करते हैं, मेरा नाम अश्विन है और हम ओन करते हैं, राइट? अब मेरे को और पैसा का ज़रूरत है और मेरे पास पैसा अब नहीं है, तो हम किसी और इंसान को बोलेंगे कि मेरे कंपनी में पैसा लगाओ। तो वो आपके कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा? क्योंकि वो आप उसको अपने कंपनी का कुछ हिस्सा दोगे, राइट? तो सपोज करो एक जन आया जिसका नाम है प्रिया। प्रिया आके बोली अश्विन हम आपके कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। प्रिया मेरे को 10 लाख रुपए दी और मैंने उसको अपने शेयर्स में से कुछ हिस्सा दे दिया, यानी कि 20% शेयर उसको दे दिया। तो मेरे पास कितना बचा बच्चा लोग? 80% बचा। यस और नो? क्या प्रिया को शेयर होल्डर बोलेंगे? यस, प्रिया इज ऑल्सो नाउ अ शेयर होल्डर अलॉन्ग विथ मी, करेक्ट है? मेरे को और पैसा का ज़रूरत है, मैंने किसी और को लेंड किया। सपोज करो मैंने एक और जन को लेंड किया जिसका नाम है विकास, मैंने उसको लेंड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने भी मुझे 10 लाख दिया और मैंने उसे 25% शेयर दे दिया अपने कंपनी का। यस और नो? तो उस हिसाब से जब मैं किसी को 25% दे रहा हूँ, यस और नो, तो आप सोच के देखो मेरे पास अब कितना बचेगा? मेरे पास बचेगा 55% ऑफ शेयर्स। यस और नो? यानी कि क्या विकास, प्रिया और हम तीनों शेयर होल्डर है? यस सर, आप लोग तीनों शेयर होल्डर्स हो। तो बोलने का मतलब क्या है, सपोज करो कंपनी प्रॉफिट किया, कंपनी एक तरह का कुछ प्रॉफिट किया, तो बचा, इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसमें किसमें? प्रिया में भी होगा, अश्विन में भी होगा और विकास में भी होगा, अकॉर्डिंग टू द शेयर होल्डिंग दे हैव होल्ड। वेरी सिंपल। यस और नो? प्रॉफिट का डिवीजन अकॉर्डिंग टू द पोर्शन ऑफ शेयर दे हैव होल्ड, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मूविंग ऑन, आपको मैंने क्या समझाया कि जब हम लोगों को 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रखना है तो क्यों रखना है, क्यों पूछना पड़ेगा एसआर इन? क्योंकि हम लोगों को शेयर होल्डर से पूछने पे मजबूर होंगे, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट से ही तो इन लोगों को सारा सैलरी दिया जा रहा है। तो अगर मैं डायरेक्टर और रखूंगा तो मेरा तो सैलरी, मतलब हम लोगों का ही प्रॉफिट में से तो एक जन को और सैलरी मिलेगा। तो उसके लिए शेयर होल्डर लोग बोलता है, लॉ बोलता है कि कंपनी तुमको 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रखना है, रखो, लेकिन आपको क्या पास करना पड़ेगा? एसआर इन जीएम। Am I clear with this logic? Let's move to next logic. See, कंपनी में डायरेक्टर का बात हो रहा है, तो भाई साहब डायरेक्टर अगर कोई बनना चाहता है तो कैसे बनेगा? ध्यान से सुनिए, अगर किसी को डायरेक्टर बनना है तो कौन बनेगा? सबसे पहला, डायरेक्टर हमेशा एक इंडिविजुअल होना चाहिए। बोलने का मतलब क्या है? एक जीता जागता इंसान, ठीक है? आप एक कंपनी को कंपनी में डायरेक्टर नहीं बना सकते। अगर मैं एक कंपनी हूं और मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनूंगा क्या? नहीं, मैं नहीं बन सकता आपकी कंपनी में डायरेक्टर। क्यों क्यों नहीं बन सकता मैं आपके कंपनी में डायरेक्टर? क्योंकि ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ही बॉडी कॉर्पोरेटर और मैं ही आपके कंपनी में डायरेक्टर बनूं तो फिर फायदा क्या हुआ? तो डायरेक्टर कौन होना चाहिए? एक इंडिविजुअल, ठीक है? दूसरा, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है, डायरेक्टर जो भी बने वो माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई भी इंसान अगर माइनर है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। एम आई क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, डायरेक्टर उसी को बनाइएगा जिसके पास
डिन हो। डिन का मतलब क्या है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस तरह आपके पास पैन कार्ड होता है, उसी तरह आपके पास डिन होता है डायरेक्टर बनने के लिए। यानी कि कोई भी इंसान को अगर डायरेक्टर बनना है तो उसको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? कम ऑन गाइस, डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 153 से लेके 159, मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पूरा सेक्शन विद इन 5 मिनट्स करवा दूंगा। विद इन 5 मिनट ये पूरा पोर्शन ऑफ सेक्शन आपके दिमाग में होगा। ट्रस्ट मी, डायरेक्टर एक ऐसा पोर्शन है जो लोग एकदम अवॉइड करते पढ़ने के लिए। पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद उनको अच्छा से पढ़ाया नहीं जाता या शायद उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। बट ट्रस्ट मी, बहुत ईजी है। अब मैंने आपसे क्या डिस्कस किया? मैंने बोला कि किसी इंसान को डायरेक्टर बनने के लिए क्या लगेगा, कौन इंसान डायरेक्टर बन सकता? आपने बोला भैया एक इंडिविजुअल जो माइनर ना हो और जिसके पास क्या हो? डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो डायरेक्टर बन सकता है। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं बात करता हूँ एक इंसान का, तो आप पूछोगे डायरेक्टर बनने के लिए क्या कोई पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा क्या? मैं बोलूँगा नहीं, डायरेक्टर बनने के लिए कोई भी तरह का क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप अगर 19 साल के हो, अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, मतलब 18 से ऊपर हो, आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, आप बन सकते हो। भले आपका बीकॉम नहीं हुआ तब भी आप बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टर बन सकते हो, क्वालिफाइड हो। क्वालिफिकेशन का मैंने क्या बोला? इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल हो, छू के देखो, हो ना? हाँ है। दूसरा, आप माइनर नहीं हो ना, 18 के ऊपर हो कि नहीं? अगर हो, बस एक ही काम बाकी है, बस भैया एक ही काम बाकी है, क्या? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना है। यस और नो? ये लेते ही आप बन सकते हो। तो अब मुद्दा होता है कि डायरेक्टर डिन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। बहुत ही डेप्थ में पढ़ाऊंगा, ट्रस्ट मी। 7 मिनट्स में आपको डिन, मैंने 5 मिनट बोला था बट 2 मिनट ड्राइंग का मैंने नहीं बोला था, ठीक है? तो टोटल 7 मिनट्स में मैं आपको डिन पढ़ा रहा हूँ। आप घड़ी देख लो, स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा रुको, चीटिंग नहीं करो, टाइम देख लो, स्टार्ट करो। देखो, अगर किसी इंसान को डायरेक्टर बनना है, सपोज करो विनय को डायरेक्टर बनना है, तो आप पहले चेक करोगे इंडिविजुअल है, हाँ भैया ये है, माइनर नहीं है ना, बोलोगे नहीं मेजर है। अब इसको क्या लगेगा? डिन। अब अगर किसी इंसान को डायरेक्टर बनना है तो उसको क्या लगेगा? डिन। ध्यान से देखना, ये डिन उसको मिलता है 2 तरह से। बेटा ये नॉलेज कोई नहीं देगा, ट्रस्ट में कोई नहीं देगा, बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुन। एक इंसान को डिन लगेगा, अब मैं शॉर्ट बोलूँ चलेगा ना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो डिन, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इस इंसान को, विनय को डिन लगेगा, यानी कि विनय को डायरेक्टर बनना है। यस और नो? अगर मैं बोल रहा हूँ उसे डिन लगेगा, इसका मतलब क्या है? उसको डायरेक्टर बनना है। क्लियर हो रहा है आप? तो ध्यान से समझिए, अगर उसको डायरेक्टर बनना है ओन कंपनी में, ओन कंपनी समझते हो? अपने ही कंपनी में उसको डायरेक्टर बनना है, यानी कि वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगा। ध्यान से, मार्क माय वर्ड्स, वो कंपनी को क्या करेगा? इनकॉर्पोरेट करेगा, कंपनी को खोलेगा, उसमें वो डायरेक्टर बनेगा। यानी कि अपना खुद के कंपनी को खोल के अगर वो डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए उसको डील लेना पड़ेगा, ठीक है? या फिर अदर कंपनी में बनना चाहता है। अदर कंपनी में बनना चाहते हैं का मतलब क्या है? यानी कि किसी और की कंपनी में बनना चाहता है, अपने कंपनी में नहीं बनना चाहता है, ठीक है? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ध्यान से सुनो, अगर वो अपने कंपनी में बनना चाहता है, अपने कंपनी में, समझ रहे? अभी तक कंपनी खोला नहीं है, कंपनी को खोलेगा, उसी में डायरेक्टर बनेगा। समझ आ रहा है? अपना कंपनी खोलेगा, कंपनी खोलेगा मतलब कंपनी को क्या करेगा? इनकॉर्पोरेट। बेटा कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होता, कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है। चीज को, कम ऑन, प्रोफेशनल हो आप लोग, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होता, कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होता है। यस और नो? एलएलपी रजिस्टर्ड होता है कि एलएलपी भी इनकॉर्पोरेट होता है? नहीं सर, एलएलपी भी इनकॉर्पोरेट होता है।
समझ आ रहा है? इनकॉर्पोरेट मतलब खोला जाएगा, तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगा, और कंपनी को जब इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो एक फॉर्म फाइल किया जाता है। फॉर्म का नाम होता है INC 32, जिसको हम लोग स्पाइस प्लस के नाम से जानते हैं, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। यानी कि अगर आप कंपनी खोलना चाहते हो तो आपको ये फॉर्म फाइल करना है कहाँ पे? MCA के वेबसाइट में। क्लियर है? और इस फॉर्म के थ्रू आप DIN अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हुआ? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर आप कंपनी खोले नहीं हो अभी तक, मेरा वर्ड्स पे समझो, आप कंपनी खोले नहीं हो, आपको DIN चाहिए, तो आपको, यानी कि आप अपने कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? INC 32 में ही DIN अप्लाई आप कर सकते हो। क्लियर हुआ? लेकिन सर हमको अगर अदर कंपनी में बनना है, अदर कंपनी में बनने के लिए आपको सेक्शन 153 से लेके 159 फॉलो करना पड़ेगा, जो डायरेक्टर चैप्टर में है। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 153 से लेके 159 में कैसे बनेंगे। 2 मिनट हुआ है खाली, ध्यान से। सपोज करो एक कंपनी है जिसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं R लिमिटेड। एक कंपनी है, ठीक है, और ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है सलमान। R लिमिटेड सलमान के पास आता है और सलमान को बोलता है, एक ऑफ़र देता है। क्या ऑफ़र देता है? कि उसको वो अपॉइंट करना चाहता है अपॉइंट एज अ डायरेक्टर। कंपनी चाहता है कि सलमान उसके कंपनी में क्या बने? डायरेक्टर बने। R लिमिटेड आपका कंपनी नहीं है, लेकिन कंपनी चाहता है कि सलमान आपकी कंपनी में क्या बने? डायरेक्टर बने। तो ध्यान से समझिए, जब एक कंपनी R लिमिटेड किसी एक इंसान को डायरेक्टर बनना चाहता है, कि मतलब एक कंपनी चाहता है कि कोई इंसान उसके कंपनी में डायरेक्टर बने, तो उसको R लिमिटेड को क्या देना पड़ेगा? सलमान को बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। रेजोल्यूशन जो चाहता है वो लोग कि वो डायरेक्टर बने, उसका रेजोल्यूशन पास किया हुआ सलमान को देना पड़ेगा। आप बोलोगे कि भैया अब ये बोर्ड रेजोल्यूशन क्या है? देखिए, ये कंपनी चाहता है कि सलमान उसके कंपनी में क्या बने? डायरेक्टर बने। यानी कि हम बोल सकते हैं इस कंपनी के ऑलरेडी कुछ डायरेक्टर होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में मीटिंग करके चाहते हैं कि हम सलमान को अपने कंपनी में डायरेक्टर बनाएं। जैसे कि इस एग्जांपल में आ जाइए, यहाँ पे कौन कौन डायरेक्टर है? सपोज करो यहाँ पे डायरेक्टर थे, हम थे और विकास था, सपोज कर लो, ठीक है। अब हम लोग दोनों ही ना डिसाइड करेंगे कि हम लोग और किसको डायरेक्टर रखना चाहते हैं। हम लोग दोनों डिसाइड करके किसको रखना चाहते हैं? प्रिया को। तो प्रिया को हम लोग जो डिसीजन लिए, बोलने से नहीं चलता है, कंपनी में हर चीज़ रिटर्न होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या पास करेंगे? रेजोल्यूशन। इसको देंगे बोर्ड रेजोल्यूशन। यानी कि बोर्ड मीटिंग में लिया हुआ डिसीजन को हम लोग बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। मेजॉरिटी दोनों चाहते हैं, समझ आ रहा है। उसी तरह से बोर्ड, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो लोग ऑलरेडी चाहते हैं कि सलमान बने मेरे कंपनी में क्या? डायरेक्टर। तो वो क्या देंगे उसको? एक रेजोल्यूशन पास करके देंगे। रेजोल्यूशन का नाम बोलो, बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। पहला बात, जो ऑनलाइन देख रहे उठ के बैठ के देखिए, लेटिए मत, बहुत भयंकर लेक्चर चल रहा है, करियर सुधार देंगे आपका। 24 मिनट हुआ है भाई, ऐसे मत तड़पो, अच्छा से पढ़ो, ठीक है। बोले ना 5 मिनट और, मतलब 5 मिनट और। ध्यान से समझो, ये वाला पूरा पोर्शन क्लियर हुआ आपको? अच्छी तरह से क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझिए, जब एक कंपनी डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो एक बोर्ड सलमान के पास जाएगा, सलमान को बोलेगा कि भाई तुम मेरे कंपनी में डायरेक्टर बनो। सलमान बोलेगा बनने को रेडी है, प्रूफ क्या है? बोले ये लो रेजोल्यूशन, ये लो रेजोल्यूशन, तुमको दे रहे हैं बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके बनो।
अब ध्यान से समझो, सलमान के पास जब ये बोर्ड रेजोल्यूशन आ जाएगा, सलमान जाएगा एक फॉर्म फाइल करेगा, उस फॉर्म का नाम है DIR3। किसको फाइल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करेगा। कौन सा फॉर्म फाइल करेगा? DIR3। DIR3 क्या है भैया? DIR3 ही तो है एप्लीकेशन टू ऑब्टेन डिन चाहिए तो एक फॉर्म आता है, फॉर्म का नाम क्या है? कौन फॉर्म का नाम क्या है? DIR3। ये जमा करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जमा करेंगे किसके पास बोलिए? ये जमा करेंगे किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझिए, जिस दिन आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, ये वाला, खाली एप्लीकेशन सबमिट करने से नहीं होगा ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो देना पड़ेगा ना, डॉक्यूमेंट्स तो देना पड़ेगा ना कि हमको डीन चाहिए। खाली बोलने से होगा कि डॉक्यूमेंट देते हो? डॉक्यूमेंट देते हो तो डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ लगेगा, जिसके बिना जिंदगी में काम नहीं होता, फीस देगा। ठीक है। दूसरा, आपका फोटो आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ दोगे ना? डीन अप्लाई करो भैया, दोगे कि आधार कार्ड में क्या डिटेल नहीं देते वैसे ही। और लास्ट बेटा, ये जो BR@BM इसके पास आया था ना, इसी का कॉपी देगा वो सर, कॉपी ऑफ BR@BM। पहले क्या था, आप डायरेक्टर बनो या ना बनो, आप डीन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसे ही लेके रखे रहेंगे। अब ऐसा नहीं है। मेरा बोलने का मतलब है, पासपोर्ट ऐसे भी बना सकते हो, चाहे जाओ या मत जाओ। बाहर जाना हो तभी पासपोर्ट बनाना, ऐसा रूल है क्या? पासपोर्ट बना के रख सकते हो, जब जाना होगा जाएंगे, पासपोर्ट तो बना ही सकते हैं। उसी तरह पहले क्या होता था, डीन अप्लाई करके रख देते थे, समझा? मस्त डीन लो रख दो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, डीन देगा आपको तभी जब कोई कंपनी आपको रेडी है डायरेक्टर बनाने के लिए, समझे? इसीलिए BR@BM लगेगा, इसका कॉपी लगेगा। ये आप किसको दे दिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा आपको पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको, यानी कि किसको? सैलमॉन भाई को डीन दे देगा विदिन 1 मंथ। जिस दिन आप अप्लाई किए वहां से 1 महीना के अंदर वो डीन दे देगा। किसको दे देगा डीन? सलमान को। दे दिया डीन सलमान को। क्लियर हुआ? किसको डीन दे देगा? सलमान को दे देगा। अब देखो, 1 महीना में वो चेक करेगा ना बेटा, ये सारा जो डिटेल भेजो चेक तो करेगा ना, सही है कि नहीं है। अगर इसमें कोई भी तरह का मिस्टेक आया तो फिर विकास को, सॉरी सलमान को बोलेगा ठीक करो, और जब सलमान को बोलेगा, सलमान उसको ठीक करके 15 दिन में दे दे। डिफेक्ट कुछ भी हो, उस डिफेक्ट को ठीक करके सलमान कितना दिन में दे दे? 15 दिन में। वो बात का बात है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कितना दिन में डीन दे देगा? कम ऑन गाइस, 1 महीना में। क्लियर? अब सुनो, अब सलमान क्या करेगा? सलमान इस डीन के बारे में उस कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा जिस कंपनी में वो डायरेक्टर बन रहा है। उसको तो पता है ना जिस कंपनी में डायरेक्टर बन रहे। कितना महीना में इन्फॉर्म करेगा? विदिन 1 मंथ। किस फॉर्म में अप्लाई करेगा? DIR3B। सर DIR3 में सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे डीन दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दे देगा। आप बताओगे उस कंपनी में, जिस कंपनी में आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, किस फॉर्म में? DIR3B में। आप बताओगे ए कंपनी AR लिमिटेड, मेरे पास डीन आ गया। ठीक है, किस फॉर्म में बताओगे? DIR3B। कितना महीना में? 1 महीना में। 1 महीना कहाँ से? 1 महीना वहां से जिस दिन आपको डीन मिला है। क्लियर है? अब बस खत्म होने आ रहा है। देखा, तुम लोग के चक्कर में छोटा हो गया ये बेचारा। अब समझो, अब ये कंपनी दौड़ के जाएगा किसके पास? ROC के पास। ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। और
वो उसको बता देगा कि मेरे कंपनी में एक डायरेक्टर आया है, ठीक है, उसको डीन मिल चुका है, ये रहा डीन। उसको वो बताएगा इन फॉर्म नंबर DIR3C, और ये कितना दिन में बताएगा? 15 दिन में। क्लियर हुआ बच्चा लोग? क्लियर हुआ? सलमान अप्लाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा 1 महीना में। ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सलमान अप्लाई किया पहले DIR3 में, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, कर दिया अप्लाई। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डीन अलॉट कर रहा है कितना महीना में? 1 महीना में। किसको? सलमान को, ठीक है। फिर सलमान बता रहा है फॉर्म नंबर DIR3B में, किसको? आर लिमिटेड को। क्लियर हुआ? जिस कंपनी में बन रहे रे बाबा। अब आर लिमिटेड बता रहा है 15 दिन में, किसको? फॉर्म नंबर DIR3 में, ROC में। बताने के लिए फॉर्म जमा करना पड़ता है, ठीक है, बताने के लिए क्या जमा करना पड़ता है? फॉर्म। अब देखिए, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? उसके बाद अब एक जो जनरल रूल है याद रखिएगा। अपने एग्जाम्पल में कंपनी कौन है? आर लिमिटेड। देखिए अभी आप क्या बताए हो, आप इसमें अपने एग्जाम्पल में कौन कौन है? सलमान। बस बेटा 1 मिनट हो गया, दिन खत्म। ओए चमत्कारी लोग, 153 159 खत्म। पूरा पूरा सेक्शन डाल दिया आपके माथा में, चार्ट में ही। अभी थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान बात हो रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा ज्ञान का जरूरी है। नज़र लग गया तुम्ही लोग का, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, जब मर्जी हो भगवान का सब होगा। सलमान क्या किया है? सॉरी, देखो 3 लोग इन्वॉल्व है, सलमान, आर लिमिटेड और ROC। अगर आपको नहीं पता ROC कौन होता है तो मेरा पहला वीडियो देखें, ठीक है। सलमान यानी कि सलमान जिस कंपनी में डायरेक्टर बनता है, देखो डीन का बात खत्म, अब डायरेक्टर वो बन रहा है, क्योंकि डीन मिल गया, अब डायरेक्टर बनेगा, किस में बनेगा? आर लिमिटेड में। तो उसको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, DIR2। ये क्या फॉर्म होता है? कंसेंट होता है, कंसेंट फॉर्म है, कंसेंट दे रहा है कि हाँ हम अपने मर्जी से इस कंपनी में डायरेक्टर बन रहे हैं। और जब कभी भी कोई कंपनी में डायरेक्टर आएगा जाएगा, डायरेक्टर में चेंजेस आएगा, कंपनी हमेशा ROC को बताता है इन फॉर्म नंबर DIR12। क्या आप बोल रहे सर, इतना सारा फॉर्म याद करवा दे? ध्यान से समझो, DIR2 में क्या होता है बेटा? कंसेंट। आपको डायरेक्टर बनना, आप कंसेंट दोगे। DIR3 में क्या होता है बेटा? डिन के लिए अप्लाई करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। DIR3B में क्या होता है? आपके पास डिन आ गया, आप बताते हो कंपनी में। DIR3C क्या होता है? कंपनी बताता है ROC को, ठीक है। उसके बाद कंपनी में डायरेक्टर आए या जाए, किस फॉर्म में बताएगा? DIR12 में, किसको? ROC में। क्लियर हुआ? ये रहा हमारे डायरेक्टर का फर्स्ट पार्ट टिल डिन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, जहां पे हम लोग डिन का सारा डिटेल्स को कवर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।